हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज के दिन की खास खबरें मैं आपके सामने समय समय पर लेकर आता रहता हूं। तो यार, हरदीप सिंह निज्जर, ये नाम आप लोगों ने निश्चित तौर पे सुना होगा। मतलब आप लोगों को जानकारी होगी कि भाई ये आदमी कौन है। इतनी बार अलग अलग करंट अफेयर्स के वीडियोस में, अलग अलग न्यूज में मैंने इस आदमी की चर्चा की है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भाई भारत और कनाडा के जो द्विपक्षीय संबंध हैं, जो दो देशों के संबंध हैं, वो काफी हद तक खराब होने की कगार पे आ गए जब जून 2023 में निज्जर की हत्या कर दी गई, निज्जर को मार दिया गया। एक खालिस्तानी नेता था निज्जर, ब्रिटिश कोलंबिया में रहता था। वहां पर एक गुरुद्वारे के बाहर कुछ अज्ञात लोगों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। और निश्चित तौर पे भारत में वांटेड था, भारत इनको आतंकवादी मानता था। लेकिन कनाडा का हम जानते हैं हमेशा से इस चीज को लेके एक बड़ा मिला जुला सा स्टैंड रहा है कि भाई जो है वहां का सिख समुदाय को नाराज ना करने के लिए कनाडा हमेशा, कनाडा की सरकारें जो रही हैं और किसी भी पार्टी की सरकारें, वो हमेशा खालिस्तानी जो मतलब जो विरोध करता होते हैं उनके तरफ सॉफ्ट रहे हैं। हमेशा उनकी तरफ उन्होंने एक सॉफ्ट नजरिया रखा है। तो प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने, जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने सितंबर आते आते आमतौर पे ऐसी बातें मैंने आपको तब भी पढ़ाया था, प्रधानमंत्री इस तरह की बातें नहीं करते, लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने खुद अपने मुंह से यह बात संसद में कही कनाडा में कि हमें इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि भारत सरकार का इस हत्या में हाथ है और भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो ये हत्याएं करवा रही हैं। भारत ने इसका कड़ा विरोध किया। भारत ने कहा, विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भैया ये हमारी नीति नहीं है, हम दूसरों की धरती पर लोगों को नहीं मरवाते, ये हमारा तरीका नहीं है। उसके बाद आपको पता है कनाडा ने हमारे उच्चायोग से लोगों को निकाल दिया, हमने उनके लोगों को निकाल दिया, वगैरह वगैरह, एक लंबी कहानी चली। तो अभी क्या हुआ है, और यह मामला अभी भी खत्म नहीं हुआ है। इस हत्या की जांच जो है, हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच अभी चल रही है और अब इस मामले में कनाडा की पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। और कनाडा की सरकार के अनुसार ही ऐसा प्रतीत हो सकता है कि शायद यह हत्या जो है यह किसी गैंग वॉर का नतीजा हो, कि 2 गुटों में, 2 गैंगों में आपस में प्रतिद्वंदिता का नतीजा हो, ना कि भारत सरकार द्वारा किसी तरह से अब इसको हरदीप सिंह निज्जर इत्यादि को मारने का प्रयास। तो यह जो है एक खुलासा यहां पर हुआ है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्या बात है। अगले 5 मिनट में इसको हम खत्म करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई 7 मई 2024 से शाम 6 बजे हमारा P2I बैच शुरू हो रहा है। तो आप जो है AJ लाइव कोड लगा के 27,999 रुपए में जुड़ सकते हैं। रोज 3 घंटे की आपको लाइव क्लास मिलेगी, मेंटोरशिप मिलेगी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, प्री और मेंस दोनों के। मेंस के क्वेश्चंस के लिए आपको जो है इवैल्यूएशन भी मिलेगा, फीडबैक भी मिलेगा, यह आप याद रखिएगा। और साथ के साथ 18 किताबें आपके घर पहुंचेंगी प्रिंटेड कुरियर के जरिए। और इसके अलावा अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको हम दिल्ली बुलाएंगे, अपने साथ रखेंगे अपने कैंपस में। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब इसी फीस के अंदर इंक्लूडेड होगा। तो आप आज ही AJ लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़ जाइए। चलिए अब एक बार जल्दी से चर्चा कर लेते हैं। तो भाई हुआ क्या, अच्छा इसमें इसकी बजाय मैं आपको सीधा हिंदुस्तान टाइम्स का जो एक आर्टिकल था वही दिखाता हूं, उससे आपको बेहतर समझ विकसित होगी। हां भाई, तो हुआ क्या है, ये जो 3 लोग आपको दिखाई दे रहे हैं आपके स्क्रीन पे, जिन 3 लोगों के चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं, कनाडा की पुलिस ने इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। और ये पूरा मामला कहां है, इस बात को समझिए। कनाडा में एक ये ब्रिटिश कोलंबिया राज्य है, आप देख सकते हैं कनाडा एक बहुत बड़ा देश है, उसमें ये पश्चिमी क्षेत्र में, यहां पर दक्षिण पश्चिम में ब्रिटिश कोलंबिया जो राज्य है, इस राज्य में ये पूरी गतिविधि होती है। हरदीप सिंह निज्जर भी यहां रहता था, उसकी हत्या भी यहां हुई और ये लोगों की गिरफ्तारियां भी जो है इसी क्षेत्र में हुई है, ब्रिटिश कोलंबिया राज्य में। तो हुआ क्या है, ये जो 3 लोग हैं जिनके फोटो मैंने आपको दिखाए अभी, इन 3 युवा लोगों को, तीनों 20s में है, तीनों 20 वर्ष के आसपास की आयु के हैं, और इन 3 लोगों को जो है कनाडा की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और यह कहा है कि यह हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में सीधे सीधे किसी ना किसी तरह से शामिल थे। यह नहीं कहा है, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि क्या गोली इन लोगों ने चलाई या फिर हथियार इन लोगों ने मुहैया कराए, क्योंकि भाई एक प्लान्ड
हत्या में तो कई सारे चरण होते हैं ना, कोई ट्रांसपोर्ट लाता है, कोई पैसा लाता है, कोई गोली चलाता है। तो क्या यह है, कौन सा कदम इन लोगों ने उठाया? लेकिन इन 3 युवाओं को, जिनका नाम है करण बरार, कमलप्रीत सिंह और करणप्रीत सिंह, इन 3 युवा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों भारत के नागरिक हैं, तीनों जो है एक टेम्पररी वीजा पर जो है कनाडा में रह रहे हैं। तो इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इन तीनों पर को अभी हिरासत में लेकर इनकी जांच की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है। और कनाडा ने यह कहा है कि हम जहां जहां पर हमको मदद चाहिए, हम भारत से भी मदद की गुहार कर रहे हैं, क्योंकि कनाडा अपने आरोप पर अब भी कायम है कि भाई इसमें कहीं ना कहीं भारत का इन्वॉल्वमेंट है, भारत की सुरक्षा एजेंसियां जो है उनका इन्वॉल्वमेंट इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं है। भारत हालांकि इससे इनकार कर चुका है। लेकिन बेटा, कनाडा का जो मीडिया है वो एक नई खबर छाप रहा है। कनाडा का मीडिया यह कह रहा है कि हरदीप निज्जर के हत्या के मामले में ये जिन 3 लड़कों को गिरफ्तार किया गया है, ये 3 लड़के अगर देखे जाएं तो ये भारत के कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संबंध रखते हैं। ऐसा आपको देखने को मिला है, जो भारत में बहुत ही कुख्यात है। लॉरेंस बिश्नोई खुद जेल में है। अभी पिछले दिनों अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर जो गोलियां चली थी वो भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही काम था। सिद्धू मूसेवाला जो बहुत बड़े गायक थे पंजाब के, उनकी हत्या में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ था। तो लॉरेंस बिश्नोई, यह माना जा रहा है कि भाई ये जो 3 लड़के हैं जिनको पकड़ा गया है, जिनको गिरफ्तार किया गया है, इनका संबंध कहीं ना कहीं जो है, कनाडा का मीडिया यह छाप रहा है कि इन तीनों का संबंध जो है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से है, जो भारत में अभी जेल में है। तो इन तीनों का संबंध जो है, जो जैसा आपको मैंने बताया, सीबीसी कनाडा का एक प्रिंट मीडिया है, उसने कहा है कि ये जो लोग हैं ये लॉरेंस बिश्नोई का जो है के गैंग के सदस्य हैं। लेकिन उसके अलावा उन्होंने यह भी कहा है कि भाई सीबीसी ने यह भी छापा है कि ये तीनों लोग जो हैं ये उस हिट मीडिया उस हिट स्क्वाड के सदस्य हो सकते हैं जिसको भारत सरकार ने जिसका प्रयोग किया है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर यह आरोप भी बार बार लगा है कि कई बार वो सरकार के कहने पर भी हत्याएं करता है। ठीक है, ये आरोप भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर अक्सर लगा है। लेकिन ये बात समझ में आ रही है कि ये जो गैंग है, ये 3 लोग जो हैं ये शायद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य हैं। ये 3 लड़के जो हैं 2021 में आए थे कनाडा, जैसा आप जानते हैं, टेम्पररी वीजा पर। और ये कहा है कि ये जो है ये लोग लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एसोसिएट हैं। लेकिन इस बात को समझिए कि भाई एनआईए जो है भारत में पिछले काफी समय से यह आरोप लगाता आ रहा है कि भाई भारत सरकार का तो यह कहना है कि भाई ये कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है ये खालिस्तान समर्थक है। भारत सरकार का तो अब तक यह कहना है। तो एनआईए जो है वो काफी बार ये स्थापित कर चुका है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है और उनका और प्रो खालिस्तानी ग्रुप जो हैं, यानी कि खालिस्तान समर्थक समूह जो हैं, वो और लॉरेंस बिश्नोई के गैंग तो आपस में मित्र हैं। तो ऐसे में एक खालिस्तानी नेता को लॉरेंस बिश्नोई गैंग क्यों मारेगा? इसका कोई औचित्य समझ में आता है? ऐसे अगर आप लॉजिकली सोचो तो निश्चित तौर पे जो आपकी विचारधारा है, यह हत्या विचारधारा के कारण की गई नहीं लगती, क्योंकि विचारधारा तो एक जैसी ही है कि भाई अगर लॉरेंस बिश्नोई गैंग वास्तविकता में खालिस्तान का समर्थक है तो भाई हरदीप सिंह निज्जर को क्यों मारेगा? भाई वो तो खालिस्तानी नेता है। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि इस बात की भी संभावना है कि कुछ इंटर गैंग राइवलरी हो सकती है। कि भाई जैसा आपने सुना होगा ना, गैंग वॉर नाम का शब्द बहुत चलता है। गैंग वॉर क्या होता है कि भाई कई सारे गैंग होते हैं और ये गैंग जो है आपस में आधिपत्य की लड़ाई लड़ते हैं, आपस में वर्चस्व की लड़ाई लड़ते हैं। तो कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का जो पूरा मामला है ये वास्तव में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ गैंग वॉर का नतीजा था, ना कि जैसा कि कहा जा रहा है कि भारत सरकार की कुछ एजेंसियों ने जाकर खालिस्तान समर्थकों को एलिमिनेट कराया। ऐसा कुछ मामला नहीं था, यह भी वहां की कुछ मीडिया ने छापा है। तो अब इसमें क्या एग्जैक्टली है यह अभी समझ में अभी क्लैरिटी इसको लेकर आई नहीं है, लेकिन इस बात की भी पर्याप्त संभावना है। पर इस बात को याद रखिए कि भारत में अक्सर इस प्रकार के अपराधी गैंगों का भी प्रयोग जो है ये हमेशा आरोप लगता रहा है कि जब मुंबई में भी आप जब एक आपका छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम के गैंग बड़े सक्रिय थे, तो यह माना जाता था कि राजनीतिक तौर पर भी कई बार सरकारें जो है दाऊद इब्राहिम के गैंग को मारने के लिए छोटा राजन के गैंग का प्रयोग करती थी। तो यह जो है यह याद रखिएगा, अगर यह सिद्ध भी हो जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने ही निज्जर को मारा है, तो उससे यह सिद्ध नहीं होगा किसी भी तरह से कि इसमें भारत सरकार का हाथ नहीं है। हालांकि भारत ने पहले भी कहा है, अभी भी कहा है कि अगर कनाडा की सरकार हमको क्रेडिबल एविडेंस देगी,
हमको सबूत देगी इस चीज का जो हम पे वो आरोप लगा रहे हैं, तो हम पूरा पूरा सहयोग करेंगे, क्योंकि हमारी ऐसी कोई नीति नहीं है जिसके तहत हम कनाडा में जाके कोई भी आतंकवादी हो या कोई भी हो उसको मारे। ऐसी हमारी कोई नीति नहीं है। अगर किसी ने ऐसा किया है तो वो हमारी नीतियों के विरुद्ध किया है, जिसको हम रोकेंगे, लेकिन उसके लिए हमें क्रेडिबल एविडेंस चाहिए। तो अभी ये एक बड़ा खुलासा है कि भाई इस पूरे मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम भी एक बार दोबारा सामने आया है। ये एक नया एंगल इस पूरे मामले में ऐड होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि खालिस्तानी समूहों के बीच आपसी प्रतिद्वंदिता जो है उसके चलते इस व्यक्ति की हत्या की गई। तो खैर, कुल मिला के जैसा कि हमने देखा है पिछले कुछ समय में भारत और कनाडा के संबंध अब धीरे धीरे सामान्य होने की तरफ चल रहे हैं कि भाई निश्चित तौर पे जब राजनेता इस तरह की बातों से हट जाते हैं और डिप्लोमैट्स जो होते हैं, विदेश सेवा के अधिकारी जो होते हैं, उनको मैनेज करने देते हैं, तो आमतौर पर संबंध सामान्य होने शुरू हो जाते हैं। तो अभी देखा जाएगा कि इन संबंधों का क्या है। कनाडा में भी अगले वर्ष चुनाव हैं। ऐसे में जस्टिन ट्रूडो एक बहुत कठिन चुनाव का सामना कर रहे हैं और वहां के चुनावों पर भी काफी हद तक निर्भर करेगा कि भारत और कनाडा के जो संबंध है वो आपस में किस दिशा में जाते हैं, किस तरह से वो जाएंगे। लेकिन अभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी है, अगर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम भी इसके साथ जुड़ा है। और ये भी दिखाता है, ये गिरफ्तारी इस बात को भी एक क्लियरली दिखाती है, प्रतिबिंबित करती है कि कनाडा की सरकार ने भी यह मामला अभी छोड़ा नहीं है। वो इसकी सक्रियता से जांच कर रही है, इसको कोर्ट लेकर जाएंगे। वो ये सारी चीजें जो भी एक न्यायिक तंत्र में की जाती हैं, वो सारी चीजें करने के लिए कनाडा की सरकार भी तत्पर है। तो इस मामले में जो भी नया विकास होगा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए इतना ही। और आपको एक बार जाते जाते दोबारा से बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है वो 7 तारीख को शुरू हो रहा है। AJ लाइव कोड लगा के आप 27,999 में जुड़ सकते हो। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस दोनों के। इसके अलावा आपको दोनों की टेस्ट सीरीज, प्री और मेंस दोनों की 18 किताबों का सेट जो आपके घर पे पहुंचेगा। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको मेंस की तैयारी के लिए हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब इसी खर्चे के अंदर इंक्लूडेड होगा। तो आज ही आप AJ लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।